वैसे तो दुनिया में 4 महासागर हैं, जैसे पहला प्रशांत महासागर जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर दक्षिण में अंटार्कटिक से लेकर उत्तर में आर्कटिक तक फैला हुआ है। ये पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को घेरता है और ये 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और दूसरे पे आता है अटलांटिक महासागर। ये लगभग पृथ्वी के महासागरों का 23.5% एरिया को कवर करता है और ये 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसके बाद या कहें तीसरे पे आता है हिंद महासागर। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और हिंद महासागर के बाद आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर मोटे तौर पर गोलाकार बेसिन में स्थित है और ये लगभग 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। ये तो मैंने आपको प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बारे में बेसिक बातें बताई, लेकिन आज हम जानेंगे हिंद महासागर के बारे में और जानेंगे हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर कैसे पड़ा। आगे बढ़ने से पहले बताइए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। आगे आपके लिए और भी क्वेश्चन हैं और लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर भी। सीमांत समुद्रों के बिना हिंद महासागर लगभग 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। इसकी औसत गहराई 3741 मीटर है। भारत के एक तरफ हिमालय तो 3 और समुद्र है। जैसा कि आपको पता है, भारत के 13 राज्यों की सीमा से समुद्र लगे हैं। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और क्या आप जानते हैं, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, जैसे हिंदुस्तान या इंडिया। हिंदुस्तान से हिंद महासागर और इंडिया से इंडियन ओशन। जैसा कि आपको पता है, धरती के 70.8% एरिया पर समुद्र है, जिसमें से 14% भाग पर विशाल हिंद महासागर फैला है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे रत्नाकर कहा गया है। इस महासागर को प्रायद्वीपीय भारत 2 भागों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बांट देता है। उत्तर में यह भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका और पूर्व में भारत चीन सुदा द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा है। इस महासागर में स्थित ज्यादातर द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर अलग हुए हिस्से हैं, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर और जंजीबार। हिंद महासागर का ज्यादातर भाग अर्थ के दक्षिण गोलार्ध में आता है। इसे एक युवा महासागर माना जाता है, जिसने सिर्फ 3.6 करोड़ साल पहले अपना वर्तमान रूप लिया है। देखा जाए तो महासागरों के पानी का बहाव एक ही दिशा में होता है, मगर हिंद महासागर के पानी का बहाव गर्मी में भारत की ओर और सर्दियों में अफ्रीका की ओर होता है। इस महासागर में वर्ल्ड की 2 बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा की जल राशि मिलती है। ये अंध महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप के पास प्रशांत और अटलांटिक महासागर से मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ल्ड में ऐतिहासिक रूप से 4 महासागर जैसे प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर। हालांकि ज्यादातर देश, जिसमें यूएसए भी शामिल है, अब अंटार्कटिक को 5वें महासागर के रूप में मान्यता देते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। बताइए, भारत की कौन सी फेमस लेखिका और परोपकारी महिला ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी। चलिए अब जान लेते हैं हिंद महासागर के नाम के पीछे की कहानी। माना जाता है कि ये नाम आज से लगभग 1000 साल पहले उन अरब व्यापारियों ने दिया था जो उस समय नियमित रूप से भारत से व्यापार करते थे। उस समय भारत के बंदरगाह किसी और देश के बंदरगाहों की तुलना में बड़े उन्नत और काफी विकसित थे और हमारे व्यापारी पश्चिम से चीन तक अनेक देशों से व्यापार करते थे। हमारे देश के दक्षिण भाग को 3 ओर से घेरे सागर का नामकरण एक बार हिंद महासागर हो जाने के बाद उसको किसी ने भी बदलने की जरूरत नहीं समझी। वैसे कुछ लोगों ने एक बार इंडोनेशिया सागर नाम से इसको बुलाना चाहा, लेकिन ये नाम लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया और इसे हिंद महासागर के नाम से ही लोग पहचानने लगे। अगर आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि किसी भी और देश के नाम पर किसी महासागर का नाम नहीं पड़ा। जैसा कि सब जानते हैं, एक समय पर इंग्लैंड का डंका सारे संसार पर बजता था, लेकिन फिर भी इसके नाम पर सिर्फ एक खाड़ी का नामकरण किया गया था, जिसका नाम था इंग्लिश चैनल। हिंद महासागर के बारे में एक बात और, भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश लाने वाली मानसून हवाओं को जन्मदाता हिंद महासागर ही है। गर्मी में इस महासागर का पानी निकटवर्ती थल से ठंडा होता है। इससे उसके ऊपर की हवा भी ठंडी और ज्यादा दबाव वाली होती है और वह गर्म इलाकों की ओर बहने लगती है और यही मानसून कहलाती है और हर साल गर्मियों में हमारे प्यारे देश में जमकर बारिश कराती है। तो ये थी हिंद महासागर के बारे में कुछ खास बातें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी। अब तीसरा क्वेश्चन, बताइए हर साल महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब जान लेते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स को। तो लास्ट वीडियो में पूछा गया पहले क्वेश्चन का आंसर है 14 नवंबर को और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है रामधारी सिंह और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम।
ये जो मैंने आपको आंसर बताए हैं ये किस क्वेश्चन के हैं, जानने के लिए लास्ट वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में बताया गया है फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया था। तो वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें।